नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका RM स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन। हम मित्रों अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़ लिया था। अब हम एक जैसे लगने वाले दो अलंकार है, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। हमें यह पता होना चाहिए कि कहाँ संदेह अलंकार होता है और कहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, क्योंकि कभी कभी हम जिस प्रकार इन अलंकारों के नाम हैं उसी प्रकार हम भी संदेह में आ जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं और संदेह अलंकार को भ्रांतिमान अलंकार कर देते हैं और कभी कभी भ्रांतिमान को संदेह अलंकार करके आ जाते हैं। पर हमें यदि ये पूरी जानकारी हो कि कौन सा अलंकार संदेह अलंकार है, यानी कि संदेह अलंकार कब होता है और भ्रांतिमान अलंकार कब होता है, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। यही जानने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। देखो, संदेह अलंकार, कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार कब होता है कि जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना दिखाई दे। जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना दिखाई दे और वह संदेह, और वह क्या बन जाए? संदेह बन जाए, और वह संदेह बना ही रहे, वह संदेह हो जाता, हमें क्या होता है? सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब हुआ मित्रों एक जैसा दिखने के कारण है। क्या? एक जैसा दिखने के कारण हमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना ही नजर आती है और वह संभावना संदेह बन जाती है और वह संदेह बना ही रहता है। क्या बना ही रहता है? संदेह बना ही रहता है, तो हम वहाँ संदेह अलंकार मानेंगे। देखो, जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना दिखाई दे और वह संभावना क्या? संदेह हो बन जाता है और वह संदेह बना ही रहता है, तो वहाँ क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। उदाहरण देखो मित्रों, ये उदाहरण है उस सभा का उदाहरण है जहाँ दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है और द्रौपदी उस सभा में पुकार रही है, चीख रही है कि कोई मेरी मदद करे। पर जब उस सभा में महान हस्तियाँ यानी कि स्वयं गुरुदेव यह उदाहरण मित्रों उस सभा का है जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। दुशासन द्रौपदी के चीर को खींचता ही जा रहा है और वहाँ बैठे सभी महान गुरुजन और यहाँ तक कि स्वयं भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोल रहे, मौन होकर, मुख होकर और कुछ भी न करते हुए उस अक्षम्य अपराध को देख रहे हैं। यहाँ तक कि वो द्रौपदी की कोई मदद नहीं कर रहे और दुशासन को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस समय द्रौपदी स्वयं भगवान कृष्ण से मदद मांगती है, भगवान कृष्ण की आराधना करती है, उन्हें पुकारती है। भगवान कृष्ण अदृश्य रूप में वहाँ आते हैं और द्रौपदी के चीर को बढ़ाते ही चले जाते हैं। तो वहाँ बैठे हुए व्यक्ति यानी कि वह महान गुरुजन और वहाँ यहाँ तक कि राजा, कोई भी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है, कि ये साड़ी है कि नारी है, या नारी है कि साड़ी है, नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है। ऐसी स्थिति हो जाती है। सब संदेह में पड़ जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वास्तविकता में हो क्या रहा। देखो उदाहरण देखें कि नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। समझ में आए कि नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। यानी कि वहाँ बैठे व्यक्ति कोई भी ये नहीं समझ पा रहा, यहाँ तक कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ वास्तविक रूप में नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, या फिर यूँ कहे कि नारी ही की साड़ी है, यानी कि नारी की साड़ी बनी हुई है या साड़ी की नारी बनी हुई है। ये समझ में ही नहीं आ रहा, ये संदेह बना ही रहा है। इस कारण यह कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, वह पंडित है कि मूर्ख। वह पंडित है कि मूर्ख, माना कि वह पंडित है पर बातें मूर्ख जैसी कर रहा हो, तो हमें यह पता ही नहीं चल रहा कि वास्तव में वो पंडित है या फिर मूर्ख है। समझ में आया? वास्तव में हमें यह पता नहीं चल रहा कि वो पंडित है या मूर्ख है, इसलिए यह कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। दूसरा अलंकार है मित्रों भ्रांतिमान अलंकार। जब सादृश्यता के कारण, सादृश्यता का मतलब हुआ एक जैसा दिखने के कारण, जब सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए। क्या हो जाए? भ्रम हो जाए, अर्थात उपमेय को भूल से उपमान मान लिया जाए तो
वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ देखो मित्रों, भूल से उपमान मान लिया जाता है। भूल से मतलब गलती से हमें वो उपमान मान लिया जाता। उपमान और उपमेय है ना। उपमान और उपमेय क्या होता? उपमान वह होता है जिसकी संभावना होती है, और उपमेय वह है जो वास्तविकता में है। उपमेय क्या है? जो वास्तविक है वह उपमेय है, और उपमान क्या है? जिसकी संभावना करी जा रही है वो उपमान है। देखो क्या है कि जब सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, यानी कि हमें यह भ्रम हो जाए, भ्रांति हो जाए कि वास्तविकता में, जैसे कि हम देखो, जैसे गर्मी के दिनों का एक उदाहरण देता हूँ। गर्मी के दिनों में क्या होता है, तेज धूप के कारण हम जब सड़क में जा रहे होते तो कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पानी भरा हुआ है, यानी कि वहाँ पानी है, वहाँ एक गड्ढा सड़क पर है ना। पर जब हम जैसे जैसे आगे चलते हैं तो वहाँ पानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि नहीं तो वहाँ पानी होता है और नहीं पानी जैसा कोई द्रव्य पदार्थ है ना, कुछ भी नहीं होता है वहाँ, सिर्फ वो सड़क ही होता है। पर हमें क्या होता, भ्रम हो जाता है, हमें वो भ्रम हो जाता है और हम उसे पानी समझ लेते हैं। इस प्रकार क्या होता कि यहाँ भूल से हम उपमान मान लेते हैं, वास्तविकता में वो उपमान नहीं है ना, भ्रांति हो जाती है, और उसे हम कह देंगे भ्रांतिमान अलंकार। एक बार परिभाषा दोबारा देखें कि जब सादृश्यता के कारण, यानी कि एक जैसा दिखाई देने के कारण हम उस उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, अर्थात हम उपमेय को ही भूल से उपमान मान लेते हैं, मान लेते हैं, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखो उदाहरण देखो, समझ में आएगा कि जानी श्याम को श्यामगन, जानी श्याम को श्यामगन, नाच उठे वन मोर। जानी श्याम को श्यामगन, नाच उठे वन मोर। जान श्याम को श्यामगन, नाच उठे वन मोर। श्री कृष्ण भगवान वन से गुजर रहे हैं, और उन श्री कृष्ण भगवान का रंग कैसा है? काला है, मतलब कृष्ण भगवान सांवले हैं। तो उन सांवले रंग यानी कि काले रंग को देखकर वन में जो मोर थे वो उस श्याम को, यानी कि कृष्ण भगवान को क्या मान गए हैं? श्याम घन, यानी कि काले बादल मान लिया। उन्होंने क्या मान लिया? काले बादल होने का उन्हें भ्रम हो गया कि ये तो काले बादल आ गए हैं। क्या आ गए हैं? काले काले बादल आ गए, और मोर क्या हुए? नाचने लगे। वन में जो मोर थे वो नाचने लगे, पर वास्तव में तो वो कौन थे? कृष्ण थे, कृष्ण थे। यानी कि कृष्ण में कृष्ण का काला रंग, यानी कि कृष्ण का श्याम रंग उन्हें काले बादलों का भ्रम करा देता है, और उस कृष्ण भगवान को ही वो काले बादल का भ्रम करके, यानी कि कृष्ण भगवान में काले बादलों का भ्रम करके वन के जो मोर हैं वो नाचने लगते हैं, है ना। यानी कि यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान, क्योंकि मोर को कृष्ण भगवान में काले बादल होने का क्या हो गया? भ्रम हो गया। इसी प्रकार देखो दूसरा उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस के बिंदु चुग रही है, कौन? हंसिनी, यानी कि हंसिनी, मोती उनको मोती जान, मोती उनको जान। उन ओस की बूंदों को मोती समझ बैठी है, उसे भ्रम हो गया कि ये मोती है, और वह उनको चुगने लगी है। क्या करने लगी है? चुगने लगी है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। इस प्रकार यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा, क्योंकि हंसिनी को ओस की बूंदों में, यानी कि उस हंसिनी को ओस की बूंदों में किसका भ्रम हो गया? मोती का, और वह उन्हें चुगने लगी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार देखते रहिए आरएन स्मार्ट स्टडी।